हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डांट के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर सीएसएस 2026 एस्पिरेंट्स। आपने अच्छा परफॉर्म करना है। देखें, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने रिलैक्स्ड रहना है, काम डाउन रहना है और एग्जाम ओरिएंटेड रहना है और एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। जो आपने प्रेपरेशन करनी थी दोस्तों वो आप कर चुके हैं, चाहे आप 1 ईयर से कर रहे हैं, चाहे आप 2 ईयर से कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, चाहे आपके थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, चाहे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, ठीक है। तो आपने जो यहां पर प्रेपरेशन करनी थी वो कर चुके हैं। लेकिन अब आप अगर बोलेंगे कि यहां पर हम एक दिन में ये भी चीज रिवाइज कर लें, ये भी कर लें, तो फिर यहां पर थोड़ी सी मुश्किलात आपके लिए हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा जान मार के आप क्या कर सकते हैं, सीएसएस को पास तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी एलोकेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। एलोकेशन जो है अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करवाना चाह रहे तो आपके 650 से जो है क्रॉस होने चाहिए मार्क्स अपने, ठीक है। 650 से तो ऊपर होने चाहिए ताकि किसी ना किसी ग्रुप में आप फॉल कर जाए। लेकिन अच्छे ग्रुप के लिए आपको 700 प्लस जो है मार्क्स लेने की जरूरत है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वेरी भी करता है प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग, सिंध में कितना मेरिट यहाँ पे रुकता है, बलूचिस्तान में कितना रुकता है, केपी के में कितना आता है और यहाँ पर पंजाब के अंदर कितना आता है। ये फिर एक अलग डिबेट है, यहाँ पर ये भी एक डिटेल डिस्कशन है। लेकिन खैर यहाँ पर इसको चीज को यहाँ पर एंड करते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। अब हो क्या रहा है कि काफी दोस्तों को यहाँ पर इश्यू आ रहा है, मैं पहले भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं ना वो बैलेंस अप्रोच के साथ करते हैं दोस्तों। उसके अंदर इमोशनल, पर्सनल और हार्श जो है आपने आर्गुमेंट्स या अपनी अप्रोच नहीं डेवलप करनी, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच, सॉल्यूशन बेस्ड आपने जो है वो चीज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी दोस्तों चीजें होती हैं जो यहाँ पर हार्श होती है। हमें लग रहा होता है कि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हार्श है या ऐसे लग रहा है कि ये किसी ना किसी के अगेंस्ट है, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, है ना। उसको हम एक न्यू जो है यहाँ पर जो कह के रास्ता देते हैं, एक न्यू वे में हम डिस्कशन करते हैं उसकी, ताकि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड जो है यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ हम क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। अब आपको पता है, आप सुन न्यूज रहे हैं, अब न्यूज में आपको क्या लगता है यहां पर चीजों को किस तरह एग्जैजरेट किया करके पेश किया जा रहा था, है ना। अब बढ़ा चढ़ा के चीजों को यहां पर पेश किया जा रहा है, हम भी ऐसे करेंगे? नहीं, हमने एक उन्हीं चीजों को, उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं जो यहां पर डेवलपमेंट्स को क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ यहां पर डील करना है। और यही एस्पिरेंट्स आपको मैटर करता है यहां पर चीजें, और आपके लिए मैटर भी करते हैं ये चीजें कि आपने क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है, सॉल्यूशन बेस्ड आपने जो है वो अप्रोच लेकर आनी है, ठीक है। तो ये मैं चीजें साथ साथ बताता रहता हूं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे साथ एंगेजमेंट हो रही है या अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, उनके लिए एक और चीज है, कंफ्यूजन है। सर यहां पर सीएसएस 2026 का सिलेबस सेम रहेगा 2027 के लिए, सीएसएस 2027 के लिए, है ना। तो यहां पर एक चीज है, ये सीएसएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो पीएमएस एग्जाम है ना, चाहे हमारा बलूचिस्तान है, चाहे हमारा केपीके है, चाहे हमारा पंजाब है, सिंध है, अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है। अब वो मोस्टली जो क्वेश्चन जो दे रहा होता है ना वो करंट इश्यूज के साथ वो रिलेट करके देता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एट द सेम टाइम आप करंट सिचुएशन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको रेफरेंसेस जो देने पड़ते हैं वो बैकग्राउंड देना पड़ता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में। इस तरह आपको चीजें जो है रिलेट करके जो है यहाँ पर जो है वो देनी पड़ती है, डिस्कशन करनी पड़ती है और बैलेंस अप्रोच के साथ आप देने को देनी पड़ती है ना। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर सिलेबस चाहे आपका 2027 का चेंज होता है ना, तो देखें ये हमारा जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज आप फिक्र छोड़ दे के, अब सर जो हमारा सिलेबस चेंज होगा तो हम डैन पढ़ने के डान और ज्यादा आपको फोकस होकर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह का वो सिलेबस लेकर आ रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह यहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अब आपको यहां पर विदाउट आपको यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स के टच रहने के, आप अपना करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर नहीं कर सकते। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसके जो है टैकल करने की कोशिश करें दोस्तों, है ना। हमारा फर्ज है आपको चीजें यहां पर क्लियर करना, है ना। अगर आपके कोई यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकॉन्सेप्शंस है आपके, तो उनको हम यहां पर क्लियर करने वाले, ठीक है। अगर आपका कोई भी देखे, आपका जो सिलेबस आने वाला है क्या आपको हिस्ट्री में लेकर जाएगा वो? नहीं,
करंट जो ट्रेंड्स यहां पर चेंज हो रहे हैं ना कि स्टेट को किस तरह आगे लेकर जाया जा सकता है, इस करंट सिनेरियो के अंदर जो कंटेम्परेरी मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आ रहा है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या वो आपको छोड़ेगा इसमें और आपको ज्यादा धकेलेगा कि भाई आपको करंट कंटेम्परेरी सिनेरियो का पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, ये बात याद रखना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। चले हमारी डिबेट लंबी हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको गाइड भी करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा हमें जो है यहां पर जो है वो चीजें क्लियर करना पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक मार्टिन लूथर की स्टेटमेंट रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहां पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास यहां पर ओपिनियंस भी हैं, फर्स्ट पेज के आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि ह्यूमन सैल्वेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द क्रिएटिवली मेल एडजस्टेड। अब हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि दानिशमंदी ये नहीं है कि आप जुल्म के साथ जो है वो चुप करके बैठ जाए सोसाइटी के अंदर, या यहां पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात की जाए, है ना, बल्कि दानिशमंदी इसमें है कि आप इनजस्टिस के खिलाफ क्या करें, आवाज उठाएं, है ना, बोले। आपको पता है वो रेवोल्यूशनरी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि अब यहां पर क्या क्या वो कहता है कि ह्यूमन सैल्वेशन, जो इंसानों की आजादी है ना, वो यहां पर ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होने में है, ना इंसाफी के साथ खड़े होने में नहीं है। ये चीज है, जिस तरह हमें यहां पर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहां पर बार बार टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने यहां पर अपनी आवाज उठाई, जिस तरह यहां पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हमें यहां पर जो है वो रीजनल हेजेमनी के अगेंस्ट आवाज उठाते हुए नजर आए, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म फैल रही है, तो पाकिस्तान को यहां पर क्या साथ मिलना चाहिए। पाकिस्तान यहां पर स्टेट क्या कर रही है, यहां पर उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है, क्योंकि इंसानों की जो आजादी है ना, वो इसमें है कि जबर के खिलाफ जो है यहां पर आवाज उठाई जाए, है ना। जो इनजस्टिस हो रहा है, पैलेस्टीनियन क्या कर रहे हैं इजराइल के अंदर, है ना, इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भाई यहां पर मारे जा रहे हैं, है ना, 71,000 यहां पर लोग मारे जा चुके हैं, है ना, ये चीज है। तो ये इसको बोला जाता है कि ह्यूमन सैल्वेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द क्रिएटिवली मेल एडजस्टेड। क्रिएटिवली मेल एडजस्टेड का मतलब होता है जो लोग जो है वो ना इनजस्टिस के खिलाफ उठते हैं, ना इंसाफी जबर के खिलाफ जो है अपनी आवाज को उठाते हैं। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही गई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर ओपिनियन रहने वाले हैं। जो सबसे पहले हमारे पास रहेगी वो है हमारे पास द डे आफ्टर। अब डे आफ्टर बेसिकली हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर जो है यहां पर तीन यहां पर स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल यूनिटी। सेकंड हमारा ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन। थर्ड नंबर पर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन। इस चीज को यहां पर देखने वाले, है ना। जिस तरह यहां पर सिचुएशन जो है यहां पर देखिए, हम यहां पर न्यूज नहीं दे रहे कि इतने लोग यहां पर मारे गए हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं, हमने एक एग्जाम ओरिएंटेड इसका जो है ना डिस्कशन में लेकर आनी है ना। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर थोड़ी सा हम अप्रोच को खुद चेंज करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ये न्यूज है, हम न्यूज नहीं दे रहे हैं। हमने दोस्तों यहां पर कोई भी इवेंट हो रहा है उसको एग्जाम ओरिएंटेड ढालना है, उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है। इसमें आपकी सॉल्यूशन बेस्ड जो अप्रोच रहेगी, बैलेंस अप्रोच नजर आएगी, है ना। न्यूज का काम है ना उसको बढ़ा चढ़ा एग्जैजरेट करके पेश करना, हमारा काम तो नहीं है ना। हम क्या करेंगे यहां पर बैलेंस, ताकि आपके एग्जामिनर को पता होना चाहिए एस्पिरेंट्स की एक बैलेंस अप्रोच क्या है, इसको बात करने के एथिक्स है ना। तो ये चीज है। वो अगर किसी को मारना भी है तो भिगो भिगो के मारना, तो वो थोड़ा आस्ता आस्ता मारना चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं मार सकते ना। अब यहां पर डे आफ्टर की बात की जाए तो हमारे पास बलूचिस्तान का केस रहेगा, जो अभी हम यहां पर टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और चीज है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है फ्रंट पेज का आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल। क्या है? न्यूज आर्टिकल। अब न्यूज यहां पर ओपिनियन आर्टिकल भी है, एडिटोरियल आर्टिकल भी है, और हमारे पास न्यूज आर्टिकल भी है। अब न्यूज आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली डेवलपमेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बिजनेस, लाइक दैट कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके बारे में हमें न्यूज बताती है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन ओपिनियन हमें क्या बताते हैं, यहां पर पर्सनल ओपिनियन बताते हैं जो एक्सपर्ट्स देते हैं कि क्या हो सकता है यहां पर, और क्या पॉसिबिलिटी है और क्या किया जा सकता है, ठीक है। और एडिटोरियल्स हमारे क्या होते हैं, जो ऑफिशियल की तरफ से एक ओपिनियन होती है, जो पूरे न्यूज का जो है हमें यहां पर क्रक्स देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रहेगी, फोर्थ नंबर पर जो यहां पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, यहां पर फ्रेजेस यूज किया गया जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले यहां पर बताया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, उसके बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन,
उसके बाद हमें यहां पर पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन, ये वर्ड्स यहां पर यूज होते हुए हमें नजर आए। ठीक है, तो यहां पर, और ये हमारे पास फर्स्ट और यहां पर फोर्थ नंबर को हम एक साथ डिस्कशन करेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अ मेड वर्ल्ड। ये ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि जिस यहां पर देखें हो क्या रहा है कि जिस कंट्री के पास हमें यहां पर इकोनॉमी, मिलिट्री और उसके बाद पॉलिटिकल पावर नजर आती है ना, तो वो दुनिया के ऊपर राज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कब तक नजर आएगा? जिस तरह यहां पर ग्लोबल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, कुछ ग्लोबल पावर्स का यहां पर डिक्लाइन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहां पर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेकर या वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज किया जा रहा है उसके साथ ये रिलेटेड है बेसिकली हमारा सेकंड ओपिनियन। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारे पास है, हम देखें यहां पर बात करते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के मल्टीफेरियस यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक डिमेंशन है, वो डिमेंशन है कि मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज का कितना असर है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। 1.8 बिलियन यूथ आबादी हमें नजर आ रही है, और वो उनमें से अगर देखा जाए तो वो यूथ और एंग्जाइटी का जो है यहां पर हमें जो है वो कह ले के जो है शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। 10 कंट्रीज के अंदर अगर जो यहां पर सर्वे किया गया तो बोला जा रहा है कि 10,000 हमें नजर आ रहा है कि यूथ जो अभी अंडर प्रेशर है, एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह। जिस तरह यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ के साथ इसको रिलेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक डिमेंशन हमारी, लेकिन हम थोड़ा डिटेल का डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान में डिफेंस टाई हमें देखने को मिल रहा है, जो JF-17 यहां पर फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पाकिस्तान एक्सपेंडेड डिफेंस फुटप्रिंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इकोनॉमी के साथ भी इसको रिलेट किया जाता है कि क्या जिस तरह यहां पर डिफेंस फुटप्रिंट हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, इससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, इकोनॉमी के लिए कोई फायदेमंद हो सकती है ये चीज, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। या ऑलरेडी हम इसके ऊपर एनालिसिस जो है कर चुके हैं। 6 नंबर पर हमारा आएगा यूएसए टॉक एंड डील विद द हाईएस्ट पीपल इन द क्यूबा, यूएसए क्यूबा रिलेशंस हाईएस्ट टैक्स डिप्लोमेसी, इस चीज को यहां पर देखने वाले। हो क्या रहा है कि अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा एक यहां पर क्या है, फेल्ड नेशन है। लेकिन एक चीज और भी हमें देखने को मिलेगा, यहां पर क्यूबा के अंदर जो सिस्टम है ना गवर्नेंस का, जिस तरह वेनेजुएला के अंदर क्या सिस्टम देख रहे हो, सोशलिज्म देखने को मिल रहा है, इस तरह क्यूबा के अंदर देखने को क्या मिला है, कम्युनिस्ट हमें यहां पर सिस्टम देखने को मिल रहा है, कम्युनिज्म सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो है दोनों कंट्री, ट्रंप क्या कर रहा है, यहां पर ब्लॉकआउट कर रहा है कि जो भी टैरिफ वॉर, एक वॉर फिर किया गया कि जो भी कंट्री यहां पर क्यूबा के साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखेगा उसको यहां पर टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो एक और भी चीज कहना चाह रहे हैं कि हम फिर भी जो है क्यूबा के साथ जो है अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहां पर देख रहे हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आती है वोकैब, और वोकैब हमेशा ही हम डिस्कस करते हैं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स होते हैं जो आप अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार आपको यहां पर समझा रहा हूं कि अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर आए प्लीज। वेरिएशन जितनी ज्यादा आप वोकैब की वेरिएशन लेकर आएंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उतने ही आपके लिए जो है वो चीजें क्लियर होंगी, है ना, आप एग्जामिनर को चीजें क्लियर कर पाएंगे, है ना, ये चीज है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर रहने वाला है द डे आफ्टर, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सेकंड आर्टिकल हमारे पास रहेगा यहां पर ओपिनियन आर्टिकल और न्यूज आर्टिकल रहेगा बाई पार्टीशन, हम यहां पर यूनिटी डिस्प्ले ओवर बलूचिस्तान इशू, इस चीज को यहां पर देखने वाले। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है चीजों को यहां पर देखने वाले हैं ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर होती जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी और भी यहां पर डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, जिस तरह यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट होती जाएंगी, हम चीजें यहां पर जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, उनका एनालिसिस करते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें अपने 3 से 4 चीजें अपने जहन में रखनी, जो मैंने पहले भी बताया। सबसे पहले यहां पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उसके बाद नेशनल यूनिटी, जिस तरह हमें यहां पर फ्रेगमेंटेड होते हुए नजर आ रही है, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नो डाउट कि पाकिस्तान को इस वक्त मल्टीफेरियस चैलेंजेस का सामना है ना, लेकिन हम उसमें नहीं जा। लेकिन यह है कि यहां पर जो टेररिज्म है, वन ऑफ द कह ले कि यहां पर बिगेस्ट हमें चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है 2026 के अंदर। जिस तरह यहां पर बलूचिस्तान के अंदर 10 to 12 प्लेसेस के ऊपर यहां पर अटैक्स किए गए। अब यह चीज हमें यहां पर ना अगस्त 2024 के अंदर जब यहां पर अकबर बुगटी की यहां पर हमें यहां पर देखने को मिलती है एनिवर्सरी, उस वक्त भी काफी यहां पर अटैक्स किए गए। फिर यहां पर 2025 के अंदर क्या हुआ था, अगस्त के अंदर बेसिकली यहां पर जो है फिर सिक्योरिटी को यहां पर टाइट किया गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। अब क्या हो रहा है कि यहां पर जब से हम देख रहे हैं कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर स्टार्ट हुई है बलूचिस्तान के अंदर, BLA आपका,
ठीक है, नजर आ रहा है, या BLF नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, और भी बहुत सारे यहाँ पर IS के हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, और भी बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। अब ये बार बार क्वेश्चन यहाँ पर, कभी वो एथनिसिटी के साथ रिलेटेड दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, कभी वो मल्टी कल्चर सिस्टम दे रहा है कि पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए बेटर है या वो कह ले कि नुकसानदेह, वो ये दे रहा है क्वेश्चन, कभी वो यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है पाकिस्तान करंट अफेयर के अंदर, है ना। तो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो पाकिस्तान की यह सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो ये यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, हम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है, मैं पहले भी बता रहा हूं यहां पर। तो सबसे अगर पहले देखा जाए, देखिए यहां पर थोड़ा सा हार्श रहेगा कि इतने लोग मारे गए यहां पर इतना, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा इसको जो है वो फिर भी डिस्कस करेंगे। अ पैटर्न ऑफ वायलेंस दैट दिस वीकेंड अटैक्स इकोड अगस्त, यहां पर हमें 2024 की जो मैंने एग्जांपल दी, फिर मैंने 2025 की जो यहां पर एग्जांपल दी थी, अकबर बुक की यहां पर एनिवर्सरी होती है। द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन वॉर की बात की जाए, अटैक्स वर रिपोर्टेड मिलिटेंट्स ऑन द सोशल मीडिया आवर्स बिफोर मेन स्ट्रीम मीडिया। अब देखें सोशल मीडिया को किस तरह यहां पर एज ए टूल यूज किया जा रहा है डिसइंफॉर्मेशन के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। यह सबसे बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। हु वर डिलेड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज सीकिंग टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, दिस वैक्यूम अलाउड इंसर्जेंट्स टू डोमिनेट द नैरेटिव एंड गेनिंग सिग्निफिकेंट प्रोपेगेंडा विक्ट्री। यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर दोनों, एक तो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फाल्स प्रोपेगेंडा, ठीक है। यह चीज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा जो है एस्केलेट की जा रही है, ठीक है, डिससेमिनेट की जा रही है। क्या की जा रही है? डिससेमिनेट, फैलाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद डेस्परेशन और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ हमें क्या नजर आती है इसके अंदर। देखिए हो क्या रहा है यहां पर, इस चीज को देख लेते हैं थोड़ा, यहां पर देखते जाएंगे फिर स्टैट एंड फिगर्स को, फैक्ट एंड फिगर्स को, स्टैट्स को देखते जाएंगे। द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर व्यूज दिस डेस्परेट एक्ट्स बाय वीकनिंग फोर्सेस। अब ये चीफ मिनिस्टर के हमें यहां पर जो है वो नजर, क्लेमिंग रिसेंट ऑपरेशन 1000 यहां पर एलिमिनेट कर दिए गए हैं, उनमें से अगर बोला जाए एस्टिमेटेड 5 to 6000 हमें टोटल नजर आता है। ही स्टेट्स ओनली 2 or 3% ऑफ सिटीजंस सपोर्ट मिलिटेंट्स एंड ब्लेम्स पास्ट अपीजमेंट पॉलिसीज फॉर स्ट्रेंथन देम। एक तो चीज हमें यहां जो पास पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यहां पर जो खत्म की जाने चाहिए थे मिलिटेंट्स ग्रुप्स, वो यहां पर नहीं किए, जिनमें से 2 या 3% सिटीजन जो क्या करते हैं यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर सपोर्ट करते हैं। ये चीफ मिनिस्टर की यहां पर स्टेटमेंट्स है। उसके बाद है द अनकंफर्टेबल रियलिटी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स सजेस्ट अ डिक्लाइन इन द स्टेट कैपेसिटी नॉट अ जस्ट अ पेंडुलम स्विंग। दिस 20-year इंसर्जेंसी इज बलूचिस्तान लॉन्गेस्ट मार्क्ड बाय इंक्रीजिंग लेथलिटी। हमें यहां पर नजर आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ एंड वुमेन। अब यहां पर जो है मिलिटेंट्स ग्रुप्स भी भाई यहां पर एडवांसमेंट लेकर आते जा रहे हैं। यहां पर जिस तरह पर यहां पर ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं वो लोग, जिस तरह यहां पर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना एज ए टूल यूज करते हुए यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स को है यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसको कर्टेल करना पड़ेगा, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बियॉन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट की अगर बात की जाए तो टोटली हमें जो यहां पर देखने को मिल रहा है इस चीज को देखेंगे कि फोकसिंग solely only external support overlooks internal failures and ability to establish normalcy across the vast areas including Quetta reveals a steep decline in the state capacity and 2 questions are crucial beyond the military matrix। सबसे पहले यहां पर देखना है कि criminalizing peaceful dissent, imprisoning protesters like Marang Baloch and validates militants claim that violence is the only recourse। ये चीज अब बोला यह जा रहा है मिलिटेंट्स ग्रुप से, जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो कहते हैं भाई चुप करके जो है यहां पर एहतजाज नहीं करना, बल्कि यहां पर जो है कोई और शक्ल इख्तियार करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें यहां पर किया जा रहा है कि जो मारंग बलोच को यहां पर अरेस्ट किया गया उसको देखकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं द इलेक्टोरल लेजिटिमेसी क्राइसिस, वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट विद इलेक्शंस ड्राइव्स मैनी बलोच सिटीजंस टू प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। उसके बाद अगर 2024 हमें यहां पर ह्यूमन राइट्स कि यहां पर जो विजिट नजर आता है और पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लेंट ऑफ अनफेयर इलेक्शन साइटिंग फॉर्म 45 को यहां पर इंक्लूड करते हुए क्या कर रहे हैं यहां पर जैरीमैंडरिंग एंड डेमागोगरी जो है इलेक्शंस के दौरान हुई, इसकी वजह से भी यहां पर काफी इश्यूज हैं, ये भी है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर दिस इंसर्जेंसी हैज बीन ऑनगोइंग फॉर 20 years नाउ। 20 सालों से ये, अच्छा ये 20 सालों से मामला नहीं है, ये जो हमें BLA और BLA ये नजर आ रहे हैं ना, ये 1960s के बाद नजर आ रहे हैं। यहां पर जो है ना जब पाकिस्तान आजाद हुआ और सवात के खान ने जो है पाकिस्तान को यहां पर ज्वाइन किया, ये तब से हमें यहां पर मैटर देखने को मिल रहा है दोस्तों, है ना, और आज तक बढ़ता जा रहा है।
कभी रिसोर्सेस की इनको ये आवाज़ उठाते हैं, हमें रिसोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं है, जो कभी जॉब की प्रॉब्लम्स है, कभी इनको डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर सामना, जिस तरह ग्वादर का प्रोजेक्ट यूज किया गया। अब 2020 से यहाँ पर बात की जा रही है 20 है, ये ग्वादर का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाने से बोल रहे हैं कि बलोच कम्युनिटी जितने भी बोल रहे हैं भाई हमें यहाँ पर जो है जॉब नहीं दी गई, इस चीज के यहाँ पर देखना। और हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर उनको जगह भी दी गई, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दी गई, शेल्टर्स भी दी गए, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पाथ फॉरवर्ड की बात की जाए, यहाँ पर बलोचिस्तान सिटीजन नीड क्रेडिबल ऑप्शंस टू इन्फ्लुएंस द स्टेट बियॉन्ड इलेक्शन परसीव्ड predetermined the link between the electoral disenfranchisement and support for both peaceful protest and armed insurgency cannot be ignored while हम बात करें एक्सटर्नल फोर्सेस एड टेररिज्म। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है जो हम यहां पर देखने वाले, सबसे पहले हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों, इस चीज को हम देखने वाले हैं। यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर देखा जाए टेररिज्म को जो एस्केलेट कर रही है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिकल हमें यहां पर फेलियर्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एक्सट्रीमिज्म, ये चीज है ना। अब कह सकते हैं यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह यहां पर 4 प्रोविंसेस के अंदर हमें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान है जो कोऑर्डिनेशन है जो होनी चाहिए, एक पेज के ऊपर आना चाहिए, वो चीज यहां पर कमी होती हुई हमें नजर आ रही है ना। जिस तरह यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो गवर्नेंस फेलियर हमें देखने को मिल रहा होता है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये चीजें हमें देखने को मिल, जिसकी वजह से यहां पर जो है वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो डिबेट हुई है अभी यहां पर, जो अभी हमें नजर आई है पार्लियामेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस चीज को देखने वाले। ठीक है, अब जो यहां पर कीवर्ड्स यूज किए गए ना वो इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जिस तरह फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है, और भी है, अब इसके अंदर थोड़ी चीजें ऐड कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम यहां पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड पॉलिटिकल कन्फेडरेशन, यहां पर हम अलग अलग लीडरशिप ने जो यहां पर स्टेटमेंट्स दी है इसको यहां पर अंडरस्टैंड करें। जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी डिफेंस मिनिस्टर की रहेगी, जो हमारे ख्वाजा आसिफ ख्वाजा साहब हैं, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब है, उनकी रहेगी। तो वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनको यहां पर कोट करना हमारे लिए बनेगा, क्योंकि भाई वो डिफेंस मिनिस्टर है, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो भी है हमें यहां पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा रिसोर्स वही है ना, हम उसी चीज को यहां पर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट डिबेट्स बलूचिस्तान टेररिज्म, इस चीज को देखने वाले हैं कि पहले तो यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ने व्यूज किया क्या, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या क्या, रिजेक्ट डिस्पैरिटी नैरेटिव्स असल्टिंग दैट बलूचिस्तान बैकवर्डनेस इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन अगेंस्ट द स्टेट। अब ये तो एक और चीज है ना कि जब यहां पर जो है ना कह रहे कि जिस तरह डेवलपमेंट समय देखने को मिल रही नहीं मिल रही, ये अब ये चीजें यहां पर बताई जा रही हैं कि यहां पर एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये जो है ना मेन रीजन है और ये कॉज है, ये सारी चीजें, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि अगर देखा जाए ना दोस्तों यहां पर तो हमें 145 यहां पर स्कूल देखने को मिल रहे थे। अब ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है आपका, न्यूज आर्टिकल इसको बोलेंगे, तो यहां पर लेकिन अभी क्या हो गया, यहां पर 1596 स्कूल देखने को मिल रहे। यहां पर यूनिवर्सिटीज नहीं थी, आज हमें यहां पर 12 यूनिवर्सिटीज देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के अंदर, है ना दोस्तों। तो ये भी जो चीज है ना यहां पर देखने को मिल रही है, हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रही है ना, डेवलपमेंट हो रही है यहां पर। उसके बाद यहां पर बात किया गया, ही साइटेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सिंस 1940 है, वही बात हम कर रहे थे कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, सवात खान ने यहां पर पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तो उस वक्त से है यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी बोलते थे ये लोग क्या किया इन्होंने, जब ब्रिटिश यहां से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बिजी हो गए तो इन्होंने क्या किया, बलूचिस्तान में भाई हम अपना सेपरेट स्टेट बनाएंगे इधर, है ना, एक अपना लेकर, उधर पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ रहा है, यहां पर अलग इंडिपेंडेंस करिए, और ये लोग अपनी यहां पर बैठ के चला रहे हैं, हम यहां पर बलूचिस्तान को जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिले। हिस्टोरिकल आप कॉन्टेक्स्ट में जाकर रीड करें, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, है ना। ये चीजें ऐड नहीं की, लेकिन ये यहां पर डिस्कस, उसके बाद से जब से स्वात वाला मामला हुआ ना पाकिस्तान को, उसके बाद से यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप हमें यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आए। आपका BLF है, चाहे BL है, जितने भी है, BLF हमारे जो फ्रंट है, लिबरेशन फ्रंट, वो भी हमारा जितने भी है वो सारे हमें यहाँ पर एस्केलेट होते हुए नजर आ। भाई जो सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कभी रिसोर्सेज की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ टोटली हमें देखने को मिल रहा है। इंक्लूडेड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एट्रीब्यूटेड इंसर्जेंसी, इंडिया स्पॉन्सर्ड BLA, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन काउंटर, यहाँ पर महमूद खान जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं ऑपोजिशन लीडर, तो स्ट्रांगली रिफ्यूटेड। ये एक और चीज है यहाँ पर चले जाएगी, वो कहते हैं कि लोकल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर देने चाहिए। उसके बाद है अनजस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पर डिप्राइवेशन एंड यहाँ पर इस ये क्या कर
सबसे बड़ा इन्होंने चिकजी साहब जो यहां पर कहते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये चीज इनके जो है यहां पर बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, जो हम यहां पर पहले भी कॉल फॉर यूनिटी। राजा परवेज अशरफ ने एक अच्छी बात की है कि यहां पर पार्लियामेंट को अभी वो टाइम है कि पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन से हटकर जो है हमें एक पेज पर आने की जरूरत है, यहां पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यार पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं, लोगों के साथ यहां पर जो है नेशंस के साथ हमारे रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। यहां पर यूएसए ने मान लिया कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, चाइनीज सपोर्ट कर रहे हैं हमें यहां पर, है ना। पूरा अगर देखा जाए तो जितने भी यहां पर स्टेट्स नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। भाई अफगानिस्तान की तरफ से यहां पर टेररिज्म एक्सलेट की जा रही है ना। तो अब देखा जाए तो जिस तरह यहां पर विलीफाई किया जा रहा है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, तो यहां पर हमें जितने भी प्रोविंसेस है या पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन को एक साइड पे रखते हुए एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, ये टेररिज्म, यहां पर यह चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने की। तो यहां पर राजा परवेज है, बाकी चीजें अपनी जगह पे, पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन अपनी जगह पे यार, है ना, सारा तजाद अपनी जगह था, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, नेशनल सॉवरेनिटी की बात हो तो एक पेज पर आना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बनता है ना। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक जनरल डिस्कशन है जो डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर हमें जो आर्किटेक्ट हमें नजर आ रहा है, ग्लोबल टर्मोइल जो यहां पर देखने को मिल रहा है, यह चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि किस तरह जो है यहां पर हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है और किस तरह यहां पर पावर यूज होते हुए नजर आ रही है। लेकिन उससे चीजें यहां पर पहले मैं कवर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले देखें यूएसए क्यों डोमिनेट है पूरी दुनिया के अंदर, यह बताया जा रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी स्ट्रांग, उसके बाद पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड साइंटिफिक पावर हाउसेस, ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर भाई राज कर रहा है वो, है ना। जैसे वो चाहे वैसा वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर इंट्रोड्यूस करवा देता है, उसके पास इतनी पावर है। अब फॉर एग्जांपल आपको ग्लोबलाइजेशन क्या लगता है, किसका लीड मॉडल है ये भाई, ये सारा लीड मॉडल है, यूएसए का लीड मॉडल है ग्लोबलाइजेशन। अब दोबारा जो हम बात कर रहे हैं ना, रीग्लोबलाइजेशन हो रही है, यहां पर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो भाई आपका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जा रहा है। सारी जो पावर है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि एआई के जो है ना हैंड ओवर होने की बात की जा रही है, तो बाकी स्टेट का क्या बचेगा यहां पर, है ना। तो अब देखा जाए तो जिस तरह जो ग्लोबल पावर्स है वो क्या कर रही है, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, और नीचे से जो और ग्लोबल पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर तीन ही हमें देखने को मिलता है, यूएसए, चाइना और रशिया, तीन यहां पर देखने को मिलते हैं जो फुली ट्राई कर रहे हैं। अब इजराइल एंगेजमेंट की बात की जाए तो जेनोसाइडल एक्ट्स एंड एडेड बाय वर्ल्ड पावर्स। अच्छा मजे की बात यह है कि जो वर्ल्ड पावर्स है ना वो खुद आमने सामने नहीं आती, उनको पता है कि यहां पर एक कख नहीं बचना साडा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, आमने सामने नहीं आता। फिर क्या करता है, दूसरी स्टेट में जाकर अपना जोर दिखाता है, अपनी ताकत शो करते हैं प्रॉक्सीज के जरिए, जहां पर हमें देखने को मिलती है ना। ईरान के अंदर देख ले सिचुएशन क्या हो रही पड़ी है, एक तरफ यहां पर जो है वो पूरा लड़ रहा है, यहां पर यूएसए जो है पूरा ब्लॉकआउट कराया हुआ, उसको जिस तरह अब्राहम लिंकन को भेजा गया, वॉरशिप को, वॉर हेड्स को यहां पर भेजा गया, इस तरह रशिया और चाइना आपको देख सकते हैं किस तरह बैकअप नजर आ रहा था। कहा यह जा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया एक्सपर्ट्स यही बार बार कह रहे थे, जितने भी हमें नजर आते हैं एंकर्स, है ना, वो यही कह रहे थे कि बार बार जो है यहां पर हमें देखने को मिला प्रॉक्सी। अब लोग कोई और जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल पावर्स अपनी यूज कर रहे हैं, हाँ पावर्स को। वो क्या पावर्स होते हैं, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड साइंटिफिक पावर, जो पावर हाउस हमें नजर आता है भाई। अब वही है हमें इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है, वो इजराइल क्या पैलेस्टाइन के अगेंस्ट कर रहा है, पैलेस्टाइन क्या कर रहा है, ह्यूमन सैल्वेशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द क्रिएटिव मेल एडजस्टेड, क्रिएटिवली मेल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर। अब वो चीज वो कर रहा है कि भाई इनजस्टिस हो रहा है, हम तो आवाज उठाएंगे, ये चीज देखने को मिल रहा है ना। तो जिस तरह क्लाइमेट चेंज वाला इशू है ना, जो क्लाइमेट इंजस्टिस हो रहा है, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ अभी आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो है ना फंडिंग करो, हम यहाँ पर मारे। फंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमारे जो है वो मदद कर रहे हो, ये क्लाइमेट जस्टिस है। क्या है, क्लाइमेट जस्टिस है ना, ये चीज बाहर तो तरफ चले जाती है, लेकिन क्लियर करना पड़ता है। रशिया ग्लोबल सुपर पावर्स इन डिक्लाइन वेल ट्राइंग टू रेन लॉस्ट ग्लोरी। अब और क्या रहा है, सुपर पावर जो कभी यूएसएसआर था, जो आइडियोलॉजी दुनिया के अंदर दो ही थे, दो ब्लॉक्स थे यहां पर देखने को मिलते हैं, दो यहां पर ब्लॉक्स थे, एक आपका था कैपिटलिज्म, एक की तरफ हमारा कम्युनिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के दरमियान में हमें यहां पर बाइपोलर सिस्टम नजर आया,
दुनिया दो ब्लॉक्स में यहां पर डिवाइड होगी। फिर यहां पर यूएसएसआर टू टाइप का वन, यहां पर हमें यूनिपोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है, फिर अभी मल्टीपोलर सिस्टम आ गया यहां पर। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दोस्तों यहां पर, है ना। तो यहां पर रशिया के पास अभी जो ग्लोबल पावर्स है वो कह रहा है कि लॉस रहे, भाई लॉस नहीं कर रहा वो, एक बात तो क्लियर, जो 5000 से ज्यादा वॉर हेड्स रख के बैठा हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि ग्लोबल पावर डिक्लाइन हो रहा है ना। वो भी तो दुनिया के अंदर जाकर वॉर लड़ रहा है ना, जहां पे यूएसए नजर आएगा, जहां पर आपको रशिया चाइना नजर आएगा कन्फ्रंट्रेशन करते हुए, ये चीज को तो क्लियर है ना। अब चाइना और यहां पर जो रशिया है, ये दोनों बड़े प्यारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, यहां पर एक दूसरे का साथ देते आए हैं और दे भी रहे अभी, है ना। तो ये चीज है। अब इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस की बात की जाए तो हमें ट्रंप का, अब एक और डिबेट है, क्या ये जो अभी ट्रंप यहां पर किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो ट्रंप अभी कर रहा है, क्या ये ट्रंप का इरा जब यहां पर खत्म होगा तो नेक्स्ट भी अभी यहां पर ऐसा ही इरा एग्रेसिव देखने को मिलेगा इरा, या क्या देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है। जिस तरह यहां पर ट्रंप अपने टैरिफ को एज ए कह के जियोपॉलिटिकल टूल यूज करते हैं, किसी भी स्टेट का अगेंस्ट करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहां पर टैरिफ को चैलेंज किया, भाई यहां पर जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने, चाइना ने के साथ जो है टैरिफ वॉर देखने को मिला। उसके बाद वेनेजुला वाला केस और उसके बाद क्यूबा का केस हमें देखने को मिला, जहां पर यूएसए बार बार वार्न करता है कि टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज तो हमें यहां पर देखने को ये जब भी इनका दिल चाहे ये उसी तरह जो अपना पूरा मोल्ड करके रख देते हैं सिस्टम को, क्योंकि भाई इनके पास क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड साइंटिफिक पावर हाउसेस हैं, तो वो ये चीज चेंज कर सकते हैं, तो वो कर भी रहे हैं, है ना। अब बोपी आपके सामने जिस तरह एक यूनिलैटरल अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज बार बार कर रहे हैं, बोपी जो है एक यूनिलैटरल हमें नजर आ रहा है भाई, है ना, या तरफा इनका एक्शन है, तो पूरा उसको कंट्रोल कर रहा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर, मिसडायरेक्टेड ब्लेम्स है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो देखिए ये क्वेश्चन वही है कि ट्रंप जिस तरह अग्रेसिव यहां पर ये चीजें कर रहा है, अगर ट्रंप चले जाते हैं यहां पर तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जो यहां पर हमें राइट विंग नजर आती है, क्या वो इसी जो यहां पर इसी को फॉलो करेंगे यहां पर ट्रंप की, जिस तरह यहां पर ट्रंप कर रहा है। अब नेक्स्ट ये तो नहीं होगा ना कि कोई और आएगा तो थोड़ा जुड़ा कह के चीजों को नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो फिर आगे ही पता चलेगा ना भी क्या होता है इस चीज का, है ना, ये बात है यहां पर, ठीक है। तो पूरा यहां पर है। उसके बाद इसके साथ हो क्या रहा है, अब यहां पर मार्क कॉर्नी क्या कहता है कि भाई आपका रूल बेस्ड ऑर्डर जो है यहां पर चेंज हो रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर जो है चेंज से बोपी में चला गया, लेकिन यह कि वो एकदम ओरिजिन हो रही है उसकी, टूट फूट फ्रैगमेंटेशन का शिकार है अभी। रूल बेस्ड ऑर्डर जो आपका वो एंड हो रहा है। अब भाई रूल बेस्ड ऑर्डर जो बनाने वाला कौन था, क्वेश्चन इज दैट, बनाने वाले भी वही, तोड़ने वाले भी वही, जिसकी लाठी उसकी बैग, माइट इज राइट, है ना। तो ये चीज हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिलती है कि ये देखिए बिग स्टेट्स इंपोज देयर विल एंड अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स एंड लीडिंग इंक्रीज ग्लोबल टर्मोइल। और ये जब यहां पर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें यहां पर ग्लोबल टर्मोइल देखने को मिलता है, जब यहां पर ग्लोबल पावर्स अपनी ग्लोबल पावर्स को यूज करते हैं। और पावर कौन सी आपकी, इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक, ये पावर उनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ग्लोबल किसकी तरफ, पूरी ग्लोबल हमें क्या हो रहा है, टर्मोइल यहां पर हमें देखने को मिलता है, तबाही, डिके देखने को, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, डिलैपिडेशन भी देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद एक्सैसरबेटिंग ग्लोबल चैलेंजेस, बजाय इसका कि हम क्लाइमेट चेंज के इशू को यहां पर डिस्कस करें, उनको खत्म किया जाए, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर एंड किया जाना चाहिए, है ना। तो ये उसकी बजाय फिर उल्टा क्या हो रहा है, यहां पर जो है और ज्यादा जो है एक न्यू शेप दी जा रही है पूरी वर्ल्ड को, है ना, ये चीज नजर है। शेडो ऑफ द क्रस्ट, वही फिर हमें यहां पर साइंटिफिक एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। न्यूक्लियर वॉर को यहां पर अब हिस्ट्री में देखें पहली दफा यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर जो हमें देखने को मिली। तो किस तरह दुनिया जो है कह ले के जिस तरह साइंटिफिक एडवांसमेंट आ रही है हमें, है ना, तो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर देखने को मिल रही है ना, तो क्या पूरी दुनिया को नेक्स्ट ईयर वही कंट्रोल करने वाले, क्वेश्चन इज दैट, है ना। इतनी हम यहां पर जो मूवीज देखते हैं इतनी यहां पर उनके अंदर क्या बताया जाता है, यहां पर यही चीज है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मेंटल वेल बीइंग की बात करेंगे। यहां पर कुछ हमारे पास स्टैट्स एंड फिगर्स हैं, उनको ऐड करते जाएंगे ताकि आपको चीजों की यहां पर क्लैरिटी हो जाए। अब क्लाइमेट चेंज एक चीज में बता, एक डिमेंशन है, जस्ट एक डिमेंशन है, इतनी डिटेल्स में हम क्या जाएंगे, चीजें एक डिमेंशन है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट कैसे है, नेगेटिव इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव तो हमें कहीं से भी नजर नहीं आ रहे, है ना, ये चीज है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो
यहां पर कह ले के अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड 1.8 बिलियन यूथ लिव इन द क्लाइमेट वल्नरेबल। ठीक है, अब यहां पर जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है ना, उसका अगर देखा जाए तो 1.8 बिलियन यूथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों यह कहा जा रहा है कि यहां पर 2021 के अंदर क्या हुआ कि स्टडी की गई, बाथ यूनिवर्सिटी फाउंडेड 60% ऑफ द 10,000 जो 10 कंट्रीज के अंदर की गई कि वो लोग किसका शिकार है, बेसिकली यहां पर एंजाइटी, वेरी वरीड अबाउट, एक्सट्रीमली वरीड, इतने ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस है उनको, एंजाइटी है, डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल हेल्थ इतना यहां पर इंपैक्ट है। राइजिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस की बात करें, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डायरेक्टली वर्जन मेंटल हेल्थ एंड इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर लीडिंग सर्ज इन द कंडीशन लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। यूथ डिसइल्यूजनमेंट की बात की जाए, स्पेशली 90% इन द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज फेस डीप डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब क्या था, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहा है यहां पर कि जिस तरह यहां पर मायूसी का शिकार है वो लोग, है ना। तो 60% हमें यहां पर जो है वो नजर आते हैं जो 10 कंट्रीज का यहां पर जो है वो किया गया, है ना। तो ये चीज है। तो अब यहां पर यह पाकिस्तान अगर देखा जाए, पाकिस्तान पॉली क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटेंस हीट वेव्स हैव एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है मुसीबतों में जकड़ा हुआ होना, जिस तरह पाकिस्तान अभी जकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली डेली बाय डेली जो है मेंटल हेल्थ को जो है चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आप देख रहे हैं 2022 के अंदर, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टैट्स वो डिस्कस किए गए जो हम पहले भी ऑलरेडी दोस्तों यहां पर डिस्कस करते रहते। अब आपको ये लग रहा है कि यार सर ये स्किप हो गया था, हमें जो ऑथेंटिक रिसोर्स थे वो हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस। अब फ्लड हुआ है 2022 के अंदर, $30 बिलियन का यहां पर नुकसान होता है पाकिस्तान का, डिस्प्लेसमेंट होती है यहां पर, है ना, एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह होता है। क्या उससे यूथ के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? भाई लोग परेशान है, क्या करें, है ना, फ्यूचर पूरा दाव पर लगा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ रहा है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, यहां पर नेचुरल डिजास्टर का यहां पर सामना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है ना। तो मल्टीफेरियस चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ को यहां पर जो है ना वो टॉर्चर कर रही है, उसके चैलेंजेस को बढ़ा रही है। उनमें से क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर की वजह, 2025 वाला आप देखें यहां पर जो अभी आया स्लैब फ्लड आया अभी, है ना, तो कितना लॉस हुआ हमें यहां पर। तो क्या मेंटल हेल्थ उससे ठीक होती है? मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बढ़ते हैं उसके लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन है आपका, वरीड रहना 24 घंटे, क्या बनेगा, क्या होगा, है ना, टोटली यही है ना। अब और देखा जाए तो 2,50,000 एडिशनल डेथ हमें यहां पर 2030 और 35 के दरमियान में देखने को मिले। कितना? 2.5 लाख लोगों का यहां पर इजाफा हमें हो जाता है, किसकी वजह से? यहां पर मेंटल हेल्थ की वजह से। मेंटल हेल्थ हो रहा भाई फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस, इसकी वजह से जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। हाँ, 2.5 लाख लोग जो और किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर लोग मर रहे हैं, है ना, जिसके अंदर आपका मेंटल हेल्थ भी आएगा, बाकी डायरिया बीमारियां सारी अंदर है उसके, है ना। तो अब देखा जाए तो मेंटल हेल्थ जो है सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट कर रही है ना, नेगेटिव इंपैक्ट, तो हमें यूथ के ऊपर देखने को ज्यादा मिल रहा है। कि यूथ को भाई फ्यूचर का पड़ा हुआ है, फ्यूचर में क्या बनेगा भाई, शादी ब्याह भी करना है, घर भी बनाना है, पूरे बरादरी में भी चलना है, पर पूरा सिस्टम के अंदर भी चलना है, एंजॉय भी करना है लाइफ को, तो पूरा उसको है ना, फिक्र तो है ना, फ्यूचर का उसको। तो यहां पर जो है क्लाइमेट चेंज यहां पर जिस तरह हमें नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से उसके भी नेगेटिव एक डिमेंशन है, जस्ट इतना कह ले नहीं है पूरा क्वेश्चन, लेकिन एक डिमेंशन मोर देन इनफ है, ठीक है। एड्रेसिंग अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है, थोड़े से सजेशन है, देख लेते हैं। यहां पर निग्लेक्ट, और यहां पर सबसे पहले गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट एंड स्पेशलाइज मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्पेशली रूरल एंड परे यहां पर अर्बन एरियाज मोस्ट ससेप्टेबल। उसके बाद टू क्लाइमेट रिलेट हेल्थ इश्यूज, ठीक है, रेस अवेयरनेस, उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, मीडियाज अपना काम कर सकते हैं। ये फिर वही जनरल सारी स्टेटमेंट्स है जो आप ऑलरेडी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान में डिफेंस टाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो हमारे पास देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए आर्म्स डील हमें यहां पर देखने, एक बार ऊपर में बता दूं, पाकिस्तान एक्सपेंडिंग डिफेंस फुटप्रिंट, यहां पर इकोनॉमी के रिलेटेड अगर किया जा रहा है, क्या डिफेंस पैकेट यहां पर डिफेंस एग्रीमेंट करने से क्या यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये भी एक क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है।
तो उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा यहां पर बायलैटरल हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, डिफेंस टाई देखने को मिल रहा है। भाई जो अभी दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है ना, तो दुनिया क्या कर रही है, अपने आप को ज्यादा डिफेंस सिस्टम के ऊपर खर्च कर रही है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है अपना। क्योंकि जिस तरह यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह मल्टीलैटरल सिस्टम बढ़ेगा ना, मल्टीपोलैरिटी जो हमें देखने को मिलती है ना, जिस तरह मल्टीपोलैरिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह हमें जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, क्लैश ज्यादा, डिस्प्यूट ज्यादा देखने को मिलेगा। हर स्टेट चाहेगी भाई मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मैं अपनी मेंटेन करना चाहता हूं, तो इस तरह हर कोई सोचेगा स्टेट भाई मेरी भी है, तो ये चीज है। तो इस तरह डिफेंस सिस्टम को यहां पर हर कंट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो पाकिस्तान भी इस चीज को कर रहा है, लेकिन इससे कौन में कोई फायदा होगा इस चीज को भी देख लेंगे साथ में। पाकिस्तान सिक्योर 4 बिलियन डिफेंस एग्रीमेंट विद लीबियाज ईस्टर्न फोर्सेस। यहां पर 4 बिलियन हमें डॉलर जो है यहां पर डिफेंस एग्रीमेंट आया, नजर आया लीबिया के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर वेपन एक्सपोर्ट डील्स, द पैकेज इंक्लूड्स हमें यहां पर 16 जेट फाइटर नजर आ रहे हैं, 17 थंडर नजर आ रहे हैं, मल्टी रोल फाइटर जेट्स एंड 12 सुपर मश्क हमें बेसिक ट्रेनर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाई लेवल एंगेजमेंट है, रेसिप्रोकल विजिट्स बाय मिलिट्री चीफ इंक्लूडिंग लीबियाज फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार टू पाकिस्तान। अब यहां पर जो है मैं यहां पर जो फील्ड मार्शल है लीबिया के, उन्होंने खलीफा हफ्तार जो है हमारे नजर आते हैं पाकिस्तान के। अंडरलाइन है म्यूचुअल फोकस ऑन सिक्योरिटी डायनामिक्स, प्रोफेशनल कोऑपरेशन, पाकिस्तान रीअफर्म सपोर्ट फॉर पीस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन लीबिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाए, कोलैबोरेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रादर देन one off transaction. It notably marks the first export of the JF-17 फाइटर जेट्स टू अरब कंट्रीज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस की बात की जाए, इस्लामाबाद इज प्रोएक्टिवली एक्सपेंडिंग इट्स डिफेंस फुटप्रिंट्स। अब ये जो बढ़ा रहे ये इंपॉर्टेंट भी है, यहां पर जो हमें नजर आ रहा है यहां पर एक्सपेंडिंग डिफेंस फुटप्रिंट, तो ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट, दुनिया जो है ना यहां पर अगर देखा जाए ना, ग्लोबल पावर सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहे वो कहां से कमाया, ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, आपको भी पता है, यहां पर कहना बनता है। फिर भाई फिर क्या होता है कि वो सारे ग्लोबल पावर्स है अपने आर्म्स सप्लाई से ज्यादा कमा रहे। अब आर्म्स सप्लाई की बात करें तो यहां पर अभी जो है यहां पर अगर इजराइल के साथ यूएसए का हमें डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिला, सऊदी अरेबिया को $9 बिलियन का यहां पर देखने को मिला, $11 बिलियन जो है ताइवान और यूएसए के दरमियान में देखने को मिला। तो क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहा है जो यहां पर जो नजर आ रहा है आर्म्स, यहां पर जो है एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे है ना। तो वही तो पाकिस्तान भी यहां पर इस चीज को यहां पर कर रहा है कि JF-17 उसके बाद हमारा फाइटर जेट 16 को जो है यहां पर सेल आउट कर सकता है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब बात करेंगे यूएसए की, यहां पर ऐड करेंगे कि जो वेनेजुला वाला केस तो एक साइड पे आप यहां पर देखने वाले हैं। बेसिकली जो हमें नजर आ रहा है यहां पर डील्स विद हाईएस्ट पीपल यहां पर इन क्यूबा, यूएसए चाइना यूएसए क्यूबा रिलेशंस हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवील्ड ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद क्यूबा लीडरशिप डिस्पाइट एस्केलेटिंग प्रेशर टैक्ट्स इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ द ऑयल ब्लॉकेड टैरिफ। यहां पर यह इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्यूबा के अंदर बेसिकली कम्युनिस्ट सिस्टम है, जिस तरह वेनेजुला के अंदर हमें सोशलिज्म देखने को मिला। ठीक है, हुआ क्या कि यहां पर वेनेजुला के ऊपर तो पूरा कंट्रोल लिया। अब ये हमारी पुरानी डिस्कशन है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कशन किए, आपको भी एनालिसिस बहुत सारा मिल गया होगा, लिटरेचर इतना इसके ऊपर लिख दिया गया, इतनी इसके ऊपर न्यूज चले। ठीक है, हुआ क्या कि यहां पर अभी क्यूबा क्या वेनेजुला को कंट्रोल करने के बाद फिर क्या हुआ कि यहां पर जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो है क्यूबा एक फेल्ड नेशन है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्यूबा के जो भी गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं कर रही यहां पर। ठीक है, जो डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए वो नजर काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा। अब फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई जो क्यूबा के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाएगा ना, जस्ट लाइक अगर बात करें यहां पर ईरान की, ईरान के साथ उन्होंने कहा था कि जो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाएगा उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड एक केस हमारे सामने नजर आता है कि जो ग्रीनलैंड के अंदर हिंड्रेंस बनेगा ना उसको यहां पर जो है वो टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज 8 यूरोपियन कंट्रीज जो है सामने आते हैं, उनको वार्न किया गया यहां पर। तो इसी तरह जो है यहां पर हमें नजर आते हैं कि जो है क्यूबा के अंदर, और क्यूबा के वो कह रहे हैं कि यहां पर कम्युनिस्ट हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, जो कहा जा रहा है यहां पर रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर जो है वो टोटली ट्रंप की तरफ से इसको ब्लॉकआउट किया गया है, जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बंद करने की बात की है। उसके बाद जो भी यहां पर इसके साथ लेन देन कर रहा है उसको भी यहां पर टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। स्टेटमेंट है नो मोर ऑयल और मनी फॉर क्यूबा जीरो, एंड बिल्कुल सिफर पर कोई यहां पर तेल नहीं दिया जाएगा,
कोई मनी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ट्रंप ड्यूल हमें यहाँ पर अप्रोच दे, एक तरफ तो यहाँ पर क्यूबा को प्रेशराइज किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ म्यूचुअल कॉपरेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। क्यूबा स्टांस, अगर हवाना रिजेक्ट्स यूएसए सिक्योरिटी थ्रेट एंड कंफर्म्स नो फॉरेन मिलिट्री बेसिस, उसके बाद क्यूबा जो है यहां पर कह रहा है कि भाई हवाना के अंदर कोई भी यहां पर फॉरेन मिलिट्री बेसिस यहां पर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट रिमेन्स ओपन टू रिस्पेक्टफुल एंड रेसिप्रोकल डायलॉग व्हाइल कंडेमिंग यूएसए मूव्स टू सफोकेट इट्स इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज है। इंटरनेशनल रिएक्शन, मैक्सिको प्लान्स ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू कंटिन्यू शिपमेंट। अब मैक्सिको ने प्लान बनाया कि ये कंटिन्यू ह्यूमैनिटेरियन एड जो है क्यूबा के अंदर देगा, जिस तरह वहां पर लोग मार रहे हैं। उसके बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लॉर्वे ने बेसिकली कहा कि स्ट्रांगली कंडेम यूएसए इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेशर। ये दो चीजें जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, पीछे जो आर्टिकल द मेड वर्ल्ड हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, उसके अंदर देखा जाए तो इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक जिसके पास पावर है तो वो प्रेशराइज दूसरे को कर सकता है। तो यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, वो कहते हैं कि यहाँ पर सर्गी लॉर्वे कंडेम यूएसए इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेशर्स, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। ऑन द ग्राउंड इंपैक्ट, क्यूबन फेस्ड अ लॉन्ग एक्यूज गैस स्टेशन, और जब यह यूएसए टैरिफ जब यहाँ पर थ्रेट की बात की गई ना, तो एकदम से जो यहाँ पर पेट्रोल पंप थे वहां पर हमें कहा जा रहा है कि रश देखने को बहुत ज्यादा मिला था, तो इतना ज्यादा यहाँ पर प्रेशराइज किया गया था इस चीज को यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर वर्ड्स जो डिस्कशन करने वाले हम जिनकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है अपने नोटबुक में लिखते जाएं और अपने वोकैब को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ऐड जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आने वाला है फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन का मतलब होता है सिवियर क्रिटिसिज्म, हार्श टाइप का। अब जब किसी को क्रिटिसिज्म या तनकीद का निशाना बनाने को बोला जाता है फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन को आप जो है यहाँ पर लाजमी अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए यूज करें, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। पनिशमेंट बोल सकते हैं या स्कर्जिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दूसरों पर शदीद तनकीद करना या सजा सुनाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ड आएगा यहाँ पर इनएक्सट्रिकेबली, ठीक है, इसका इम्पॉसिबल टू सेपरेट, जिसको बड़ी मुश्किल से अलग किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इनस्पेरेबल, जहां पर जिसको टाइटली, जिसको यहां पर जो है इनएक्सट्रिकेबल नहीं किया जा सकता या सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास आएगा कमोशन। कमोशन का मतलब होता है सडन डिस्टर्बेंस, एकदम से जो है वो कह ले के इंतशार का या हंगामा कह सकते हैं या अफरा तफरी का जो है बन जाना, मामला सारा या सिचुएशन बन जाना। टर्मोइल है या अप्रॉर आप कह सकते हैं। कमोशन होता है इंतशार, फैल जाना, ठीक है, अफरा तफरी का आलम आप कह सकते हैं, ठीक है, हंगामे का कह सकते हैं फैल जाना, ठीक है। उसके बाद है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है बिकमिंग वर्स ओवर टाइम, ठीक है, बिगड़ता हुआ। फेस्टरिंग का मतलब क्या होता है, बिगड़ता हुआ, ठीक है, सूरत हाल, ठीक है, या वर्सनिंग कह सकते हैं। उसके बाद रोटिंग कह सकते हैं आप। स्पेट का मतलब होता है लार्ज नंबर इन शॉर्ट टाइम, बहुतात, कसरत से होना, बहुत ज्यादा मिकदार में होना। सर्ज या फ्लड आप कह सकते हैं, ठीक है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है स्टिक एक्शन टू स्टॉप समथिंग, ठीक है, सख्त। क्लैंप डाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना, ठीक है। उसके बाद क्रैक डाउन या सप्रेशन, हमें जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। फैनिंग का मतलब होता है यहां पर काजिंग समथिंग टू ग्रो और स्प्रेड, जो हवा देना या किसी को ज्यादा फैला देना, ठीक है। भड़काना, फ्यूलिंग, स्टरिंग, ठीक है, उकसाना, भड़काना किसी को, और कह लेकर जलती हुई पर क्या करना, तेल डालना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है यहां पर स्टेट ऑफ एक्सट्रीम नीड और डिस्पेयर, मायूसी का आलम होना, ठीक है, आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, डिस्पेयर या डिस्ट्रेस। और उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा गशिंग। गशिंग का मतलब होता है फ्लोइंग आउट रैपिडली, जोर से यहां पर बहना, उबल पड़ना, ठीक है। उसके बाद प्योरिंग या स्ट्रीमिंग, जो हम देख रहे हैं कि एकदम से पानी जो उबल रहा होता है उसको बोल सकते हैं आप, जिसे गशिंग होती है। डिकैपिटेट का मतलब होता है कट ऑफ द हेड, ठीक है, सर कलम कर देना, यहां पर बी हेड या एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद अपीजमेंट का मतलब होता है गिविंग इन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, खुशामदी से डालना, ठीक है, टाल देना, ठीक है, मुफाहमत। कंसिलेशन आता है या पैसिफिकेशन आता है, ठीक है, एकदम से झगड़े को कम डाउन कर देना, ठीक है। उसके बाद है सवेद। सवेद का मतलब होता है लार्ज एरिया कवर्ड, ठीक है, लपेट में आ जाना, वसी पट्टी जो होती है, यहाँ पर रैप या इनफोल्ड कह सकते हैं आप। डिसग्रंटल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर हमारे पास। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है अनहैप्पी या डिससैटिस्फाइड, नाराज या नाखुश होने को बोला जाता है, ठीक है। डिसकंटेंटेड बोल सकते हैं, एग्रीव्ड बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एफॉल्ट का मतलब होता है यहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट या ट्रबल, उलझन में होना। एफॉल्ट का मतलब कहता है उलझन में होना, तसादम में होना, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होना या ट्रबल होना, ठीक है।
डिवाइसिंग का मतलब होता है प्लानिंग और इन्वेंटिंग, ठीक है, मंसूबा बनाना, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए इजाद करना आप कह सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मिकदार में होना, इन लार्ज क्वांटिटी आप कह सकते हैं, क्वांटिटी में होना, ठीक है। वाफर अबंडेंट कर सकते हैं, प्लेंटीफुल कह सकते हैं। एम्ब्रॉयल्ड हम जिस तरह वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रैपल्ड, है ना, जकड़ा हुआ होना, इसी तरह एम्ब्रॉयल्ड का मतलब ये हम रिपीटेड है, यहाँ पर दोबारा कर, इन्वॉल्व इन उलझनों में क्या होना, एकदम जो है ना गिरा हुआ होना, ठीक है, मुश्किल चैलेंजेस का शिकार होना, फंस जाना, इंटेंजल्ड या इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद है पार्टीजन का मतलब होता है स्ट्रांगली सपोर्टिंग वन साइड, ठीक है, एक साइड को ज्यादा करना, बाइस्ड या फैक्शनल आप कह सकते हैं। उसके बाद है सवेजरी का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीम वायलेंस और दरिंदगी से, ठीक है, बुर्चुअलिटी या फिरोसिटी, हमें फिरोसिटी जो हमें नजर आ रही है अभी बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, तो ये टोटली वर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिसग्रंटल्ड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने पीछे इनएक्सट्रिकेबल जो पढ़ा वर्ड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिलेशन, ये बहुत जो है ना, फ्लैजिलेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी नोट डाउन करें क्योंकि हमारे वोकैब को इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।